देखिए, कुल मिलाकर मसला ये है कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो 2014 में बीजेपी को सत्ता में लेकर आई थी। तब उन्होंने कहा था कि 10-12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला। हालांकि अदालत में कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, वो अलग कहानी है। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार को तब महंगाई से जोड़ा था कि भाई चूंकि देश में इतना भ्रष्टाचार है, चूंकि नेता इतना खा रहे हैं, मनमोहन सिंह के सरकार के लोग, इसलिए देश में महंगाई हो रही है जो आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है। तो उसको बड़ा कैनवास दिया था। अब अपोजिशन पार्टी को बड़ा कैनवास देना है, तो उनको भी ये कहना पड़ेगा कि साहब हम जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप 3 महीने 6 महीने और वो चैलेंज करें मोदी सरकार को कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए और ये कानून पास करिए कि जो जनप्रतिनिधियों पर इस तरह के मामले चलते हैं उनके लिए विशेष अदालतें बनाई जाए और डे टू डे हियरिंग हो और 6 महीने के अंदर फैसला हो जाए। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लोकसभा में एक बार कहा था, शायद 2019 का लोकसभा चुनाव था या 2014 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद, मुझे ठीक से याद नहीं, कि ये सांसदों और विधायकों पर छोटे मोटे और आरोप लग जाते हैं, फिर उनको बड़ी बदनामी झेलनी पड़ती है, लंबे समय तक ये चलते हैं, तो विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए और मामलों का निपटारा होना चाहिए। तो विपक्षी पार्टियां अगर पाक साफ हैं और या फिर वो इसको काउंटर के रूप में लेना चाहती हैं, मोदी सरकार जो चाह रही है उसके खिलाफ तोड़ के रूप में लेना चाहती है, तो उनको भी ये कहना चाहिए कि साहब मोदी सरकार से कि हजूर माई बाप एक कानून बना दीजिए कि जो भी इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप होगा या जो भी आरोप होंगे, वो उसके लिए अलग कोर्ट होगा और ऐसे लोगों को प्रायोरिटी के बेसिस पर रोज का रोज सुना जाएगा और 6 महीने के अंदर अगर मामला सही पाया गया तो जेल भेज दो, सही नहीं पाया गया तो बाइज्जत बरी कर दो। अब रॉबर्ट वाड्रा का मामला 8 साल से चल रहा है। इस बीच हरियाणा में भी बीजेपी सरकार, केंद्र में भी बीजेपी सरकार, उससे पहले राजस्थान में भी वसुंधरा सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, तब भी मामला चलता रहा। अभी तक किसी मामला नतीजे पर नहीं पहुंचा है। नेशनल हेराल्ड में बीजेपी के तमाम प्रवक्ता आकर केस में टीवी चैनलों पर कहते हैं कि माँ और बेटा बेल पर है। ठीक है, माँ और बेटा बेल पर है, लेकिन आप ही तो कहते थे कि ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस है तो माँ बेटा दोनों शट हो जाने चाहिए, दोनों तिहाड़ जेल में होने चाहिए। तो आप कन्विक्शन रेट भी तो सुधारिए। आप सिर्फ ये बीजेपी का ये नैरेटिव कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच कर रही हैं, इससे काम नहीं चलने वाला जब तक कि इनमें से कुछ नेता 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल में नहीं डाले जाएंगे। लेकिन बीजेपी जेल में नहीं डालना चाहती। इस समय तो राहुल गांधी तैयार बैठे हैं कि आइए मुझे जेल में डालिए। लेकिन बीजेपी मुद्दे को गरमाना चाहती है, मुद्दा बनाए रखना चाहती है, लेकिन उसको किसी जो लॉजिक एंडिंग होती है या न्यायिक एंडिंग होती है वहां तक पहुंचाना नहीं चाहती। ऐसा मोटे तौर पर नैरेटिव है, लेकिन इस नैरेटिव को बीजेपी विपक्ष कैसे जनता के हलक के नीचे उतार पाएगा, ये विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।